एक्टिविटी से मिलता है, हाँ? एक्टिविटी से मिलता हाँ हाँ वही है टचलेस वाला। है, डचेस वाला, एलसी कमांडर वाला, हाँ। और कर्नल वाला, कॉलोनी। फीमेल का है ना। देखो चैप्टर नंबर 5 इक्विड ज्योमेट्री है, कुछ एक्सियम है इसमें और कुछ आपका पासुलेट है। तो एक्सियम याद रहना चाहिए, ठीक, और पासुलेट आपका दिया है, ठीक। तो पहला एक्सियम देखिए क्या दिया है। पहला एक्सियम आपका दिया है पेज नंबर 81 पे। पहला एक्सियम दिया है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू अनदर, यानी कहने का मतलब कि अगर दो थिंग इक्वल है, सेम ए बी के बराबर है और सेम थिंग आर इक्वल टू अनदर, और बी सी के बराबर है, तो ए बी के बराबर होगा और बी सी के बराबर होगा, यानी ए सी के बराबर होगा, ठीक। दूसरा, इक्वल आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल, यानी दूसरा थिंग कहता है कि अगर दो नंबर इक्वल हैं, इसमें कोई सी नाम का एलिमेंट दोनों तरफ जोड़ दें तो उसका सम भी इक्वल होगा, यानी ये सम इसके बराबर होगा, ये सब जानते हैं। अगला थिंग क्या कह रहा है, तीसरा, इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल। तीसरा कहता है कि अगर ए बी के बराबर है और सी नाम का आदमी आके माइनस हो जाए दोनों तरफ, तो तब भी क्या होगा, वो इक्वल ही होगा। अगला कह रहा है कि थिंग्स आर कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू एन अनदर, यानी अगर कोई थिंग्स जो है कोइंसाइड कर जाए, ठीक, जैसे मान लेते हैं कि ये लाइन हो गया, ठीक, ये लाइन सेगमेंट है, एक और लाइन सेगमेंट आया, इस पे कोइंसाइड कर गया पूरी तरह से, एक और आया, इस पे कोइंसाइड कर गया, कोइंसाइड मतलब उसी पे पड़ गया पूरी तरह से, ठीक। तो जितने भी थिंग्स थे, जितने भी लाइन सेगमेंट था, वो सब क्या होगा, इक्वल होगा। कहने का मतलब कि मान लो कि ये आपका लाइन सेगमेंट ए बी है, ठीक, और बी सी नाम सी डी नाम का कोई दूसरा लाइन सेगमेंट है, अगर ये पूरी तरह से कोइंसाइड हो गया, ये कोइंसाइड हो गया, इस पे कोइंसाइड मतलब पूरी तरह से पड़ जाना, तो कोइंसाइड हो गया, तो ये दोनों लाइंस क्या होंगे, लाइन सेगमेंट इक्वल होंगे। अगला, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर, अगर दो थिंग्स सेम है, ठीक, अगर दो थिंग्स सेम है, दैट इज ए और बी अगर सेम है, तो इसका डबल कर दें तो 2a बराबर 2b, डबल भी कर दें तो दोनों क्या हो जाएगा, तब भी इक्वल रहेगा, ठीक। अगला, थिंग्स आर हो इज सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर। अब यही कंडीशन अगला कह रहा है कि अगर मैं a बराबर b है, अगर इसका हाफ कर दूं तब भी वो उसके बराबर होगा। बात समझ में आई? तो ये आपका थिंग्स था, समझ लीजिए ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, तो ए बी सी तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ये पहला थिंग्स। दूसरा थिंग्स कहता कि ए और दो थिंग्स हैं, मान लेते हैं बहुत सारे थिंग्स हैं लेकिन हम दो थिंग्स लेके चल रहे हैं, ए बी के बराबर है और उसमें सी ऐड कर दें दोनों तरफ, तब भी वो दोनों बराबर रहेंगे, जो रिजल्टेंट मिलेगा दैट इज ए प्लस सी ए बी प्लस सी। ठीक उसी प्रकार सब्ट्रैक्शन के केस में अब यहाँ का है कि एक लाइन सेगमेंट अगर ले लेते हैं और दूसरा लाइन सेगमेंट अगर कोइंसाइड कर जाता है तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा।
अब आगे कह रहा है कि दो थिंग अगर सेम है तो उसमें डबल कर देंगे तब भी वो इक्वल ही होगा। आगे कह रहा है कि अगर दो थिंग्स इक्वल हैं अगर उसका आधा भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ठीक, ये आपका 7 एक्सियम था। इन 7 एक्सियम को आप एक छूट गया है 5 नंबर, इसको देख लीजिए। अगर एक हमारे पास होल पार्ट, अगर कोई मान लेते हैं कि ये लाइन सेगमेंट है, ठीक, ये लाइन सेगमेंट का कोई भी भाग ले लीजिए, ठीक, तो ये ए बी जो है, मान लेते हैं ए सी ले लिया, ये सी पॉइंट हो गया, तो अगर ए सी ले लिया तो ए बी जो है ए सी से ग्रेटर रहेगा। यानी कहने का मतलब एक्सियम 5 कहता है कि जो होल पार्ट है उस पार्ट का वो जो है होल पार्ट इज ग्रेटर होगा उसी का छोटे छोटे पार्टों से। यानी जो इसका छोटा छोटा पार्ट करेंगे सबसे ग्रेटर होगा कौन, उसका होल पार्ट। तो ये था, अपने से लिख लीजिए। अब देखिए 5 पासुलेट होते हैं, कितने होते हैं, 5। पहला देखिए, क्या हुआ, पहला देखिए क्या दिया है, और स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी पॉइंट। कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन, कैसा लाइन, स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ड्रा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मे बी ड्रा किया जा सकता है फ्रॉम वन पॉइंट से अनदर पॉइंट। यानी कहने का मतलब कि एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट, ठीक। तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकते हैं, मे बी, ठीक, किया जा सकता है। कर्व भी ड्रा कर सकते हैं, लेकिन कहा है कि मे बी स्ट्रेट लाइन ड्रा किया जा सकता है, ठीक। तो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक। आपका पॉइंट ए से पॉइंट बी हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दिया गया, ये आपका कहता है पासुलेट 1, ठीक। अब आगे देखिए, पासुलेट 2 क्या कहता है कि ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली। अगर एक लाइन टर्मिनेट है, जैसे मान लो ए और बी, लाइन टर्मिनेट मतलब एंड मिल जाए, ठीक। इसको अगर आप चाहेंगे तो इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं, ये प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये इनफाइनाइट तक बढ़ गया, ठीक। अगला क्या कहता है पासुलेट 3 कि एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, आपके पास होना चाहिए सेंटर और रेडियस। यानी एक सेंटर ले लिया जाए और एक मान लेते हैं रेडियस r हो गया, तो यहाँ से आप एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। ये पासुलेट 3 का। पासुलेट 4 का नाम देखो क्या दिया है, पासुलेट 4 दिया है कि ऑल राइट ट्रायंगल आर इक्वल टू अनदर। यानी जितने भी राइट ट्रायंगल हैं, ठीक, चाहे वो ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल आर इक्वल टू अनदर, एक दूसरे के इक्वल ही होंगे, ठीक। आगे देखो पासुलेट 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इतना कर लीजिए और उसके बाद मिटाते हैं। एक्स की वैल्यू क्या होगी, देख लीजिए, गलत कर दिए, प्लस होगा ना माइनस के कारण, प्लस होगा, माइनस अगवा है तो यहाँ लिखो प्लस, यहाँ होगा। All right triangle are equal to another. हाँ
All right triangle are equal to another. all right angles are equal to one another. माइनस टू सही। अब हो गया, एक्स की वैल्यू निकल गई, दूसरा करो। ठीक, अब पास्टुलेट 5 समझो, बहुत इम्पोर्टेंट आएगा पेपर में। पेपर में आएगा लिखने के लिए पास्टुलेट 5 एंड पास्टुलेट 5 लिखने के लिए आता है। तो ध्यान से देखो पास्टुलेट 5 क्या कह रहा है कि इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। यानी कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो फॉल कर रहा है टू स्ट्रेट लाइन पे। मान लेते हैं ये टू स्ट्रेट लाइन, ये हमने दो स्ट्रेट लाइन ली, ठीक, ये हमारा दो स्ट्रेट लाइन हो गया। इस पे एक स्ट्रेट लाइन फॉल कर रहा है, ये फॉल मतलब ऐसे कर रहा है, ठीक। मेक इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल, लेस देन टू राइट एंगल। लिख लो, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स मेक द इंटीरियर एंगल on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines comma if produced infinitely meet on that side on which the sum of angle is less than two right angle। कहने का मतलब ये कह रहा है कि अगर दो स्ट्रेट लाइन है, उस पे एक स्ट्रेट लाइन फॉल कर रहा है, तो उसके इंटीरियर एंगल, एक ही साइड के तरफ का इंटीरियर एंगल का सम, दैट इज ये और ये, चाहे ये और ये, जो दो राइट एंगल से कम हो, दैट इज 180 डिग्री से कम हो। तो यहाँ 180 डिग्री से ज्यादा दिख रहा है और ये 180 डिग्री से कम दिख रहा है, यानी इसकी बात कर रहा है, ठीक, इधर वाले। तो जो दोनों का इंटीरियर एंगल का सम जो है अगर 180 से कम है, जिधर वाली साइड वाली, उधर अगर लाइन को बढ़ाएंगे तो वो कहीं जाके मीट करेगा। बात समझ में आई? तो इसको कहीं बढ़ाएंगे तो ये देखो आके मीट करेगा कहीं न कहीं, और जिधर 180 डिग्री से ज्यादा है उधर अगर लाइन को बढ़ाएंगे तो मीट नहीं करेगा। तो ये है आपका पास्टुलेट 5, ठीक। तो समझ में आ गया, यही करना। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रूव करना। एग्जाम्पल नंबर 1 कहा है ABC 3 पॉइंट है। कह रहा है कि C नाम का पॉइंट जो है ABC 3 पॉइंट लाइज ऑन लाइन, एक लाइन पे लाइज कर रहे हैं, A
लाइन पे बी और सी लाइज कर रहा है, तो प्रूव करिए, जबकि सी पॉइंट बी और ए के बीच में है, तो प्रूव करिए कि ए बी जो है और प्लस बी सी, सॉरी बी लाइज ऑन बिटवीन ए एंड सी, बी जो है लाइज कर रहा है ए और सी के बीच। ठीक, सही है सर। प्रूव करना है कि ए बी और बी सी को जोड़ने के बाद क्या होगा, जोड़ने के बाद क्या होगा, किसके बराबर, ए सी के बराबर। ठीक, ए सी के बराबर। तो ध्यान से देखो, यहाँ क्या करेंगे कि लिखेंगे कि सिंस ए सी बराबर, ए सी होगा। ठीक, ये किस एक्सियम से, पहला एक्सियम, पहला या सेम इसमें कह सकते हैं, पहला एक्सियम नहीं, The whole is नहीं, ये AC बराबर AC एक्सियम है, ठीक ना, दो थिंग अगर सेम है, ठीक, तो AC बराबर AC मैंने लिख लिया। अब ध्यान से देखो, अब हम AC को तोड़ सकते हैं, इसको, ठीक, किसमें, AB प्लस BC तोड़ सकते हैं। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ कौन सा एक्सियम लगेगा, तो एक्सियम 4, देखो चौथा क्या कहता है, एक्सियम कहता है कोइंसाइड वाला है ना, है if a line segment AB and another line segment कोइंसाइड वाला होगा। एक्सियम 4 जो है, coincide, हाँ देखिए, एक्सियम 4 क्या कहता है कि, कहाँ गया, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन एनदर आर इक्वल टू वन एनदर। यानी एक्सियम 4, यहाँ थोड़ा सा एक्सियम याद रहना चाहिए, जब प्रूव करने का क्वेश्चन देगा तो यहाँ लिखेंगे एक्सियम जो है 4 के अनुसार, क्या कि दो थिंग अगर इक्वल कोइंसाइड हैं, देखो ये कोइंसाइड है, ठीक, तो इन दोनों का जब कोइंसाइड हो गया तो ये AC इन दोनों की coincide, इन दोनों के कोइंसाइड के सम के बराबर होगा, तो एक्सियम 4 ही लग रहा है। ठीक, तो ये हो गया आपका एक्सियम 4 के अनुसार। तो ये आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 2, इसको कंस्ट्रक्शन के माध्यम से करना है, ट्रायंगल बनाना है इक्विलेटरल। ठीक, तो एक लाइन खींचेंगे, फिर लाइंस खींचने के बाद इस लाइन के द्वारा इतना आर्क लेंगे, ये समझा दे रहा है, ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2, ये एग्जाम्पल नंबर 2 इक्विलेटरल कैसे खींचेंगे, जैसे ए बी हो गया। ठीक, अब ए यहाँ लोहे वाले हिस्से को रख के, पेंसिल वाले हिस्से को रख के ऐसे आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ लोहे वाले को रख के पेंसिल वाले को ऐसे आर्क लगाएंगे, जहाँ कट करेगा ये आप मिला देंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाए। ठीक, आपका थियरम, हाँ कुछ नहीं है इसमें, अंडर रूट वाला। हाँ, हो गया। हाँ। देखो थियरम नंबर 5.1, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 डिस्टिंक्ट लाइन, 2 लाइन है, मान लो ये आपका 2 लाइन है। ठीक, ये दोनों यल नाम का और यम नाम का, ये दोनों लाइन सिर्फ क्या होगा, कैन नॉट, नहीं दे सकता है, क्या, हैव मोर देन 1 पॉइंट कॉमन, यानी एक कॉमन पॉइंट से अधिक नहीं देगा।
तो ध्यान से देखो कैसे मालूम, तो ये लाइन को हम ऐसे कर सकते हैं, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक है, वन कॉमन पॉइंट, तो एक कॉमन पॉइंट दे सकता है, एक से अधिक नहीं देगा। अब ये लाइन ऐसे मुड़ के थोड़े, लाइन स्ट्रेट होती है तो ये मुड़ेगी नहीं, ठीक। तो ये आपका थ्योरम नंबर 5.1 था, ठीक। अब एक्सरसाइज में चलते हैं, ट्रू फॉल्स बताना है। पहला 5.1 का देखिए ध्यान से, बुक में क्या दिया है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, ठीक। ओनली वन लाइन, क्या एक लाइन जो है एक ही लाइन सिंगल पॉइंट से पास करेंगे? फॉल्स है, नहीं, बहुत सारे लाइन पास करेंगे। देखो ये पॉइंट है, दो लाइन पास करेगा, 3 4 5, बहुत सारे, ठीक। मेनी इनफाइनाइट लाइन पास करेंगे, ठीक। दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है, ध्यान से देखो, दे आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो ध्यान से देखो, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास करेगा, ये पूछा है, ट्रू है कि फॉल्स? तो दो पॉइंट से सिर्फ एक लाइन पास कर सकती है, इनफाइनाइट नहीं, फॉल्स हुआ। तीसरा कह रहा है कि अ टर्मिनेटिंग लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली ऑन बोथ साइड, यानी अगर आपके पास टर्मिनेट लाइन है जिसका मतलब एंड, टर्मिनेट लाइन का मतलब होता है लाइन सेगमेंट, तो टर्मिनेट लाइन जो है गया हमारा ए और बी हो गया, अगर दोनों तरफ इसको बढ़ाया जाए तो ये बढ़ जाएगा, प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये बात तो सही लग रही है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अगला कह रहा है कि टू सर्किल आर इक्वल, देयर रेडियस आर इक्वल, तो ये तो बात सही है कि अगर दो सर्किल इक्वल हैं, ठीक, तो सेंटर अलग हो सकता है, इसका सेंटर C1, इसका सेंटर C2, लेकिन रेडियस क्या होगा? इक्वल ही होगा। तो ये बात समझ में आ गई, ठीक, दो इक्वल। अब आगे कह रहा है कि AB बराबर PQ है और PQ बराबर क्या है? XY है, तो AB बराबर XY होगा, सही है, तो ये बात सही है, ठीक, तो ये बात क्या है? सही है। तो AB अगर देखो यहाँ AB जो है PQ के बराबर है, PQ जो है XY के बराबर है, देखो तो ये इसके बराबर होगा, हाँ होगा, तो ये आपका सही होगा, तो कर लेंगे। अब ध्यान से देखिए, उसके बस की बात नहीं, तो पढ़ जाना। ओके सर। तो ये था आपका ट्रू फॉल्स बताना। अब ये आप डिफिनीशन लिखना है, पैरेलल लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्किल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, ये आपको लिखना है, ठीक। तो ये आप अगर डिफिनीशन लिख लेंगे तो ठीक है, नहीं तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, हम लिख देंगे, कमेंट करिएगा। पैरेलल लाइन क्या कहते हैं, बोलिए। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? दो लाइंस अगर पैरेलल तभी होंगी जब उनके बीच की जो वो एक दूसरे को कहीं मीट ना करें, ठीक, यानी दोनों लाइन पैरेलल तभी होंगी जब उनके बीच के हर जगह की बीच शार्टेड डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। यानी अगर दोनों लाइंस 0 डिग्री एंगल बनाते हैं, ठीक, कैसा एंगल बनाते हैं? अगर 0 डिग्री एंगल बनाते हैं तब भी वो क्या होगा? पैरेलल होगा, ठीक। परपेंडिकुलर लाइन जानते भी हैं, दो लाइंस इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, दिस कॉल्स परपेंडिकुलर लाइंस। लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? लाइन का छोटा सा पार्ट
लाइन सेगमेंट होता है। लाइन सेगमेंट का मतलब ये हुआ कि टर्मिनेट लाइन, माने ऐसी लाइन जो टर्मिनेट हो जाए, ठीक, उसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक। रेडियस ऑफ सर्किल, आप जानते हैं सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच की दूरी, डिस्टेंस को रेडियस ऑफ सर्किल कहते हैं। एक सर्किल के सेंटर से सरकमफ्रेंस की बीच की दूरी रेडियस कहते हैं। स्क्वायर जानते हैं क्या होता है, स्क्वायर ऑल साइड आर इक्वल एंड प्रत्येक एंगल क्या होगा 90 डिग्री का, यानी इन अ पैरेललोग्राम, या कह सकते हैं किसी भी पैरेललोग्राम में प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का और साइड इक्वल है तो आपका स्क्वायर कहलाता है। तो ये सब कर लेंगे। ये एग्जाम क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, करिएगा, नहीं आएगा तो बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 6 ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है, और 7 तो मत पूछो कितना इंपॉर्टेंट। 7 में यूनिवर्सल प्रूफ बताना है। तो पहले 4 देख लो क्या होता है। 4 ध्यान से देखो, 4 क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सी नाम का पॉइंट लाइज बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच लाइज करता है। मान लेते ए हो गया, ये बी हो गया, बीच में सी लाइज करता है। तो ए सी बराबर अगर दिया है, ए सी बराबर दिया है क्या, बी सी, तो प्रूव करना है कि ए सी की वैल्यू 1/2 ए बी के बराबर हो। ये हमें प्रूव करना है, ये दिया है। तो ध्यान से देखिए। तो देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। लिखेंगे सिंस ए सी बराबर बी सी दिया है। एक हमने बताया था कि 2 थिंग्स अगर इक्वल हैं और एक और जोड़ दिया जाए तो तब भी इक्वल होंगे दोनों तरफ। तो दोनों तरफ हम AC दोनों तरफ हम क्या जोड़ दें बताइए, 1/2 हाफ AC जोड़ दें। दोनों तरफ हम क्या जोड़ दें, AC, तब भी हमारा इक्वल होगा। किसके अनुसार, एक्सियम कौन है, सर एक्सियम सेकंड है, एक्सियम सेकंड के अनुसार, ठीक। अब AC जुट गया तो कितना AC, 2AC, और ये कितना होगा AC प्लस BC, जोड़ दो लाइन से तो क्या मिलेगा AB। तो AC की वैल्यू क्या हो गई 1/2 AB। यही करना कुछ। अब क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर लीजिए इसको। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि सी, क्वेश्चन नंबर 4 के अनुसार सी अगर मिड पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 4 के अनुसार ए हो गया बी हो गया, और कह दिया कि सी क्या है, मिड पॉइंट। तो लिखेंगे सिंस सी इज मिड पॉइंट, क्या है, मिड पॉइंट है ऑफ किसका, ए बी का। बात समझ में आई बच्चों, तो ध्यान से देखो, सी मिड पॉइंट है, ठीक। तो एक बात बताओ, कह रहा है क्वेश्चन में कि लाइन सेगमेंट की जो प्रूव करिए कि सी सिर्फ इस ए बी लाइन का सिर्फ ओनली 1 क्या होगा, मिड पॉइंट। एम हमारा क्या हो गया, ओनली 1 पॉइंट इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी का।
ए बी का सिर्फ ओनली वन मिड पॉइंट होगा। चलो तो हम एक मेथड बताते हैं, कंट्राडिक्शन मेथड। ठीक, तो सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से देखो। मैं मान लेता हूं कि सी नहीं मिड पॉइंट है, एक और मिड पॉइंट हो गया सी डैश। मैं मान लिया कि सी डैश क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, हमने माना। तो ले लेंगे कि लेट सी डैश इज एनी अदर मिड पॉइंट, मिड पॉइंट्स। ठीक, तो एक बात बताओ, सी डैश मिड पॉइंट हो गया, तो एक बात हमें ध्यान से देखो कि ए सी डैश की वैल्यू कितना होगा, 1/2 ए बी के बराबर होगा कि नहीं होगा, पिछले वाले क्वेश्चन से। और लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 और लिखेंगे सिंस सी क्या है, सी इज मिड पॉइंट। कौन कहा है, क्वेश्चन कहा है ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो हम लिख सकते हैं कि ए सी भी क्या होगा, 1/2 ए बी के बराबर होगा। ठीक, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को घटाओ, सब्ट्रैक्ट करो, फ्रॉम 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट करो, तो ए सी डैश माइनस ए सी बराबर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा 0। अब बताओ, फिगर से ध्यान से देखो, बट फिगर से हमें क्या दिख रहा है कि ए सी डैश माइनस ए सी की वैल्यू क्या दिया है, सी सी डैश क्या है, सी सी डैश है। तो लिखेंगे देयरफॉर सी सी डैश किसके बराबर, 0। भाई ये किसके बराबर होगा, सी सी डैश के बराबर होगा ना, बात समझ में आई। तो यहाँ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम करो, फिगर से ध्यान से देखो, यहाँ देखो फिगर से क्या मिलेगा, सी सी डैश मिलेगा, बराबर क्या हो गया, 0। तो सी सी डैश 0 है, नॉट पॉसिबल। तो लिखेंगे नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है। तब क्या हो गया, देयरफॉर हमारा ओनली 1 पॉइंट क्या हुआ। तो ये कब ट्रू होगा, ये बताओ, ये कब ट्रू होगा। तो ट्रू होने के लिए जब वो हट जाएगा तो सी डैश सी पे कोइंसाइड कर जाए। ठीक, तो लिखेंगे दिस इज ट्रू इफ, नीचे दिखाई दे रहा है, हाँ सर पूरा। हाँ इफ, अगर नीचे देखो सी सी डैश 0 कब होगा, ये नॉट ट्रू है, सी सी कब 0 होगा, जब सी डैश सी पे कोइंसाइड कर जाए। तो दिस इज ट्रू इफ सी डैश इज कोइंसाइड ऑन सी पे, सी पे सी डैश कोइंसाइड हो जाएगा, तभी होगा ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो जब ट्रू होगा, सी डैश कोइंसाइड कर गया, तो सी डैश को हमने क्या माना था, मिड पॉइंट, तो एक ही पॉइंट हो गया। तो लिखेंगे देयरफॉर ओनली वन सर नहीं दिखाई देता। पॉइंट, देयरफॉर ओनली 1 पॉइंट इज मिड पॉइंट। यही करना था, कर लीजिए।